हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल द इंडिया रीड्स। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स इन 9th स्टैंडर्ड। द चैप्टर नेम इज द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। फर्स्टली राइट डाउन द नेम ऑफ द चैप्टर ऑन योर नोटबुक्स। चैप्टर नेम इज द स्टोरी ऑफ विलेज The story of village Palampur. Before starting my chapter, I want to tell you something about the Palampur. Write down on your notebooks, beta. Where it is located? Palampur is located in Kangra Valley. एक्चुअली इट इज अ स्मॉल हिल स्टेशन, एक छोटा सा हिल स्टेशन है। ये कांगड़ा की घाटियों के पास है इन एचपी, हिमाचल प्रदेश में है बेटा ये जो पालमपुर है। नाउ आई विल टेल यू अबाउट व्हाई द चैप्टर हैज बीन गिवन द नेम द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। एक्चुअली इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द पालमपुर, इट्स फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पालमपुर के बारे में पढ़ेंगे कि पालमपुर इस चैप्टर में क्या उसका रिलेशन है और पालमपुर में जो एक्टिविटीज होती हैं, फार्मिंग एक्टिविटीज एज वेल एज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। फार्मिंग एक्टिविटीज वो होती हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती हैं एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज अदर देन एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी के बिना जो कुछ और प्रोफेशन होते हैं। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का पर्पस क्या है, ये भी अपनी नोटबुक पे आपने जरूर नोट करना है। पर्पस, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस टू इंट्रोड्यूस कंसेप्ट्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। राइट डाउन, टू इंट्रोड्यूस कंसेप्ट्स relating to production। इसका मतलब क्या है? इसमें हमें किस चीज के बारे में पढ़ना है, किस चीज को इंट्रोड्यूस करवाएंगे हम लोग? वो कंसेप्ट पढ़ेंगे जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। प्रोडक्शन का मीन्स उत्पादन, उत्पादन से संबंधित जो हमारे टॉपिक्स हैं। तो पहले हम बात करना चाहते हैं व्हाट इज मेंट बाय प्रोडक्शन। उत्पादन होता क्या है? मेंट बाय प्रोडक्शन, उत्पादन क्या चीज होती है? टू कन्वर्ट एनी रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स एंड टू इंक्रीज देयर वैल्यूज। किसी भी कच्ची चीज को, ठीक है, रॉ मटेरियल कोई भी कच्ची चीज, लाइक आप शूज की बात करो तो लेदर क्या है? लेदर एक रॉ मटेरियल है जिससे शूज बनते हैं और शूज बनने के बाद क्या होता है? लेदर की वैल्यू क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो उस चीज को हम क्या नाम देते हैं? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मींस उत्पादन। तो नेक्स्ट मैं आपको किसके बारे में बताने जा रहा हूं? पालमपुर में मेन एक्टिविटी क्या है? मेन एक्टिविटी इन पालमपुर, द पॉइंट्स व्हिच आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, these are very very important points. This will be much beneficial for you in your final examinations as well as in any competitive examinations. तो मेन एक्टिविटी वहां पे क्या है बेटा? पालमपुर में फार्मिंग, यानी कि वहां मेन उनका जो काम है वो कौन सा है? खेती बाड़ी का। और अदर एक्टिविटी, अदर एक्टिविटी में क्या क्या आएगा? मैं आपको नाम लिखने जा रहा हूं बेटा। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। नॉन फार्मिंग मींस जो खेती से संबंधित नहीं है। देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल, राइट डाउन 2 और 3 एग्जांपल्स। क्या क्या इसमें इंक्लूड हो सकता है? लाइक डेयरी आ गया, ट्रांसपोर्ट आ गया, एक्सेट्रा, या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है? जो छोटे स्तर पे उद्योग या धंधे चल रहे हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं। इसके अलावा मैंने आपको डेयरी फार्मिंग के बारे में बताया है, या ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन तो आपको पता है बेटा, जो व्हीकल्स का काम है। तो ये सारी एक्टिविटीज क्या है?
पालमपुर से रिलेटेड है। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, अब मैंने डिस्कस किया था कि एक्टिविटीज कौन कौन सी पालमपुर में होती हैं, तो अब मैं आपको किसके बारे में बताने जा रहा हूं, एक्टिविटीज रिक्वायर रिसोर्सेज। इन एक्टिविटीज को करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज, कौन कौन से संसाधनों की जरूरत होती है। तो पॉइंट बनाओ, एक्टिविटी रिक्वायर रिसोर्सेज, एक्टिविटी रिक्वायर्स रिसोर्सेज। अब बेटा देखो, फॉर एग्जांपल वी आर engaged in any activity, it needs number of resources. Number of resources means there are number of resources, like first of all there is man-made resources, second is natural resources. What is difference between man-made resources and natural resources? Natural resources means which we obtain from nature, जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, जो हमें कुदरत से मिलते हैं। और man-made resources कौन से होते हैं बेटा, जो आदमी बनाता है। There are number of things which can be maintained by pupils, which can be maintained by man, like money, capital. There are number of things. These are included in man-made resources and natural resources which we obtain from nature. Next. After that, I will tell you about the Palampur, the main topic, the story of village Palampur. Actually, in this chapter, Palampur is an imaginary village. Through our story or our concept is going on. Imaginary story means, imaginary village मतलब ये एक काल्पनिक विलेज लिया गया है, एक काल्पनिक गांव लिया गया है, जिसके जरिए स्टोरी को आगे लिया जा रहा है, कहानी को आगे लेके जा रहे हैं कि प्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट आर द मेन एक्टिविटीज। एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है, एग्रीकल्चर होता है, डेयरी फार्मिंग होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, देयर आर नंबर ऑफ प्रोफेशन, नंबर ऑफ एक्टिविटीज। तो पालमपुर क्या है राजे, इस चैप्टर में एक क्या है, इमेजिनरी विलेज है, इमेजिनरी विलेज। और यू कैन आल्सो से दैट इट इज एन हाइपोथेटिकल विलेज। हाइपोथेटिकल मींस जो हम कल्पना करते हैं, जो चीज एक्चुअल में या रियलिटी में नहीं होती, लेकिन उसको काल्पनिक करके, उसकी कल्पना करके हम अपनी स्टोरी को, अपने चैप्टर को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। नाउ पालमपुर, पालमपुर की डेवलपमेंट की अगर बात करें, इट इज क्या, इट इज well developed village. It is a well developed village. There are number of facilities which are available in this village, like health facilities are there, medical facilities are there, education facilities are there, water supply is very good. There are number of facilities. That's why it is called developed village. इसको developed village की कैटेगरी में काउंट किया जाता है। बेटा नेक्स्ट पॉइंट नोट करो अपनी नोटबुक्स पे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो हम अब बात करने जा रहे हैं। मैंने आपको इन चीजों के बारे में बता दिया। नाउ आई विल टेल यू अबाउट एम ऑफ प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन का एम क्या होता है। राइट डाउन ऑन योर नोटबुक्स, एम ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट इज एम ऑफ प्रोडक्शन? प्रोडक्शन का क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, क्यों हम प्रोडक्शन करते हैं? टू प्रोड्यूस, एम ऑफ प्रोडक्शन इज to produce goods and services we want. Now I will tell you very interesting topic, very interesting concept in this, to produce goods and services. Goods and services का मतलब है, goods होगी है वस्तुएं और services होगी सेवाएं, कि वस्तुओं और सेवाओं को पैदा करना। और one very important question which always comes in the examination, what is difference between goods and services? I will tell you what is meant by goods. Goods क्या होती हैं? Goods are the things which are made of any material or matter
which are made of any material or matter, जो किसी न किसी पदार्थ की या चीज की बनी होती हैं, उनको गुड्स कहते हैं. एग्जाम्पल आई हैव गिवन यू अर्लियर, like shoes are made of leather, it is a good. Now I will tell you about the services. Services are those things which are not made of any material. ये किसी पदार्थ की नहीं बनी होती, किसी वस्तु की नहीं बनी होती. You can take any example, insurance company, banking, these are just building, so these are called services. Now I think you have understood the meaning, the difference between goods and services. गुड्स क्या होती है बेटा? आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, जो किसी ना किसी पदार्थ की या वस्तु की बनी होती हैं. और सर्विसेज किसी पदार्थ या वस्तु की नहीं होती. इट इज लाइक एन बिल्डिंग, लाइक शिपिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग कंपनी, these all are included in services. This question is very very important, difference between goods and services. Now I will tell you about activities. Now I will tell you about which are the things required for production, and it is very very interesting and very interesting topic of the book. Requirement for production, कि production करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए. There are number of things. First one is land, second is labor, third capital, fourth is knowledge and enterprise. कि कोई भी अगर आप प्रोडक्शन करना चाहते हो तो उसके लिए इन चीजों का होना बड़ा जरूरी है. कैपिटल, यू कैन आल्सो से दैट फिजिकल कैपिटल, एंड नॉलेज एंड एंटरप्राइज यू कैन आल्सो गिव देम नेम human capital. Now I will explain one by one what is the importance of these things in the production. First of all, land. Without land we can't do production, whether it is related to farming or non farming activities. बेटा जगह के बिना, जमीन के बिना ना तो हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं और ना ही हम कोई इंडस्ट्री या कोई और काम कर सकते हैं. तो इसलिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? लैंड, जमीन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड द सेकंड कांसेप्ट इज लेबर. बेटा लेबर इट इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज सम एक्टिविटीज आर लाइक दिस वेयर वी रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स, जहां पे हमें पढ़े लिखे लोगों की जरूरत पड़ती है. लेबर वो भी होती है. एंड सम एक्टिविटीज आर लाइक दिस वेयर वी वांट मैनुअल वर्कर्स. मैनुअल वर्कर कौन से होते हैं बेटा? जो हाथ से कोई काम करके दिखाते हैं, मजदूर कह सकते हो. तो इसकी टू कैटेगरीज है बेटा, वो जरूर आपने राइट डाउन करनी है. पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आता है. तो फर्स्ट वन मैंने आपको क्या बताया था राजे? एजुकेटेड वर्कर्स, पढ़े लिखे लोग. ठीक है, वो आगे लाइक कोई इंडस्ट्री चलानी है तो वहां पे एजुकेटेड बंदे की जरूरत है. एक पढ़ा लिखा बंदा ही उसको चला पाएगा. तो एजुकेटेड वर्कर चाहिए. और दूसरा मैंने आपको बताया राजे मैनुअल वर्कर्स. मैनुअल वर्कर्स कौन से हो गए? जो हाथ से कोई किरत करते हैं, कोई कमाई करते हैं, कोई मेहनत मजदूरी करते हैं. एंड आफ्टर दैट मैंने आपको बताया था राजे, थर्ड पॉइंट था मेरा फिजिकल कैपिटल. अब फिजिकल कैपिटल में भी मैं कैटेगरी बनाना चाहूंगा इस इंपॉर्टेंट चैप्टर के अकॉर्डिंग. तो फिजिकल कैपिटल में राजे क्या होता है कि एक्चुअल में फिजिकल कैपिटल को भी मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करना चाहूंगा और ये बहुत अच्छा कांसेप्ट रहेगा आपके लिए. फिजिकल कैपिटल you can make two sub point. First one is fixed capital and second is working capital. Now what is the difference between fixed capital and working capital? तो बेटा fixed capital क्या चीज होती है? There are number of tools, machines, these are included in the category of fixed capital. Tools, machines, etc. These are called fixed capital, because if you want to produce or increase the quantity of fixed capital, you have to take time. It can be changed in the long term.
You can't change in the short term. If you will say in 5 or 6 days, you can change all the machinery in the industry or any plant. It is not possible. So it is included in the category of fixed capital. And what is meant by working capital? Working capital क्या होता है? Working capital means raw material और money in hand. जो कच्चा माल आप खरीदते हो किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, और मनी इन हैंड, या आपके पास जो मनी अवेलेबल है, जो पैसा अवेलेबल है, it is included in the working capital because it can be increase or decrease according to the activity, according to the production. अगर आप प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हो तो आपको रॉ मटेरियल भी ज्यादा खरीदना पड़ेगा, और if you want to decrease the production then you can take less raw material. तो वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आएगा, तो मैंने आपका ये पॉइंट क्या कर दिया बेटा, बिल्कुल क्लियर कर दिया. और लास्ट इज नॉलेज एंड एंटरप्राइज. अब नॉलेज और एंटरप्राइज को मैंने ह्यूमन कैपिटल का नाम दिया. व्हाई? एक्चुअली देयर इज आल्सो वन कांसेप्ट व्हाई आई हैव गिवन द नेम ऑफ ह्यूमन कैपिटल. एक्चुअली नॉलेज, a person has to some knowledge how to run the business, how to run the industry, how to do agriculture. Actually in each and every production, in each and every profession, you have to some knowledge about the production, about the activity, how I have to run my business. तो नॉलेज, ज्ञान का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर आपके पास ज्ञान है कि मैंने अपने बिजनेस को किस तरह से चलाना है, तभी आपका बिजनेस अच्छे से चलेगा. और एंटरप्राइज ये भी एक ह्यूमन कैपिटल का एक एडवांटेज है कि आपके पास कितना आप रखते हो पैसा, आपकी कहां तक प्रोसेसिंग पावर है, आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. तो इसको क्या कहते हैं राजे, वर्किंग कैपिटल, सॉरी ह्यूमन कैपिटल का नाम इसको देते हैं. और यहां नाउ आई एम गोइंग टू लीव माय चैप्टर, लीव माय टॉपिक अप टू दैट. In my next lecture I will tell you about the farming and non farming activities in Palampur village, and that is also very important topic. Now we will meet in our next lecture. Bye.